हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एसटीटी 2023 में पूछे गए सवालात जो कल जो है 60 प्रश्न किए थे, आज 61 से सवालात किए जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो 61 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी अलामत के इस्तेमाल से हरफ में हरकत नहीं होती है? तो कौन सी अलामत के इस्तेमाल से हरफ में हरकत नहीं होती है? तनवीन, मद, जज़म, तस्दीद। तो आपका क्या हो जाएगा? जज़म। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। जज़म का इस्तेमाल करने से हर्फ में क्या होता है? हरकत पैदा नहीं होती है। जिस हर्फ के ऊपर छोटा सा अलिफ का निशान लगा दिया जाता है और वो अलिफ के आवाज़ देता है तो उस अलिफ को क्या कहा जाता है? तो हर्फ के क्या होते हैं? ऊपर एक छोटा सा अलिफ लगा दिया जाता है, उसको पर क्या होता है? तो अलिफ ममनुआ, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, अलिफ मजमूमा। तो क्या हो जाता है? अलिफ मकसूरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, अलिफ मकसूरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अलिफ मकसूरा। इक़दाम का वाहिद लफ्ज़ क्या है? तो इक़दाम का वाहिद लफ्ज़ क्या है? कदीम, कदम, मुक़द्दम, इनमें से कोई नहीं। तो कदम का जो हो जाएगा जमा इक़दाम हो जाएगा और इक़दाम का वाहिद क्या हो जाएगा? कदम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, कदम। जेल में से किस लफ्ज़ का माने 8वां हिस्सा है? तो समन और समन, समन और समन, समन और सम्मा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, ए नंबर, समन और समन। ठीक है, आपका दोनों बी भी समन और समन ही है। ठीक है, लेकिन पहले जो है ए का ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि इनमें से एक से ज़्यादा नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? आपका पहला जो है जो होगा उसी को प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, समन और समन। हसन बमानी नेक और छा, तो हुस्न का मानी क्या होगा? तो हसन का माने क्या होता है? नेक। और हुस्न का माने क्या होगा? ये पूछा गया है। तो क्या होगा? खूबी होगा, खुशनामी होगा, खूबसूरती होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? खूबी भी हो जाएगा, खुशनुमाई हो जाएगा, खूबसूरती हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। तो हसन का माने नेक और हुस्न का माने खूबी, खुशनुमाई, खूबसूरती और इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। जेल में से दर्ज जेल में से दुरुस्त अल्फाज अपने दुरुस्त मानी के साथ कौन है? द मलक व मानी फरिश्ता, मलिक मानी बादशाह, मुल्क व मानी देश, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? तो सब का माने क्या होता है? एक राइट है। मलक माने फरिश्ता होता है, राइट है। मलिक माने बादशाह होता है, राइट है। मुल्क मानी क्या होता है? देश होता है, राइट है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, सभी के माने राइट है। नफ्स का माने सांस, दम होता है, तो नफ्स का माने क्या होगा? तो नफ्स का माने क्या होता है? सांस, दम। तो नफ्स का माने क्या होता है? जान, रूह, जात, वजूद, लब, लबाब, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? नफ्स का माने जान, रूह, जात, वजूद, लब, लबाब, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, नफ्स का माने। लैल का जिद बताएं। तो क्या हो जाएगा? जहार, निहार, गुब्बार, अदवार। तो क्या हो जाएगा? नहार हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अलिफ की जिद क्या, उल्फत की जिद क्या होगी? तो उल्फत की जिद क्या होगी? मोहब्बत, शोहरत, नफरत और नदारत। तो क्या हो जाएगा? आपका नफरत हो जाएगा। ठीक है, उल्फत माने मोहब्बत, नफरत माने दुश्मनी, अदावत। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। मिर्जा गालिब की जाए पैदाइश कहाँ है? तो मिर्जा गालिब की जाए पैदाइश जो है आपका दिल्ली है, मेरठ है, आगरा है, रामपुर है। तो क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, मिर्जा गालिब की जाए पैदाइश आगरा है। सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है? साइंसी, जोग्राफिया, कीमियाई, तारीखी। तो क्या है आपका? जोग्राफिया वाक़या है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। सूरज ग्रहण क्या है? जोग्राफियाई वाक़या है। अगला हक की जमा क्या होगा? तो हक़ाइक़, हुकूक, हकर, हद। तो हक का जमा क्या हो जाएगा? हुकूक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा सवाल जो है उर्दू कवायद का ही पूछा गया है। ठीक है, उर्दू कवायद का ही पूछा गया है।
फेरे हाल की पहचान कीजिए। हाल, मैं आता हूँ, मैं आया हूँ, मैं आता था, मैं आऊँगा। तो मैं आता हूँ, मैं आया हूँ, मैं आता था, तो क्या है इसका राइट हो जाएगा आपका ए, मैं आता हूँ। फेरे हाल, मैं आया हूँ प्रेजेंट में मतलब आया हुआ है, मैं आया हूँ। मैं आता था ये तो माजी में हो गया, और मैं आऊँगा ये क्या हो गया, मुस्तकबिल में हो गया। तो आपका क्या हाल हो जाएगा, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाल में। इसमें राइट ऑप्शन है मैं आया हूँ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन राइट क्या है, मैं आया हूँ। आयोग के मतलब BSCB की तरफ से राइट आंसर दिया है बी, ऑप्शन नंबर बी, मैं आया हूँ। ठीक है, फिलहाल क्या है, मैं आया हूँ, राइट आंसर। मानी के एतबार से जुमले की कितनी किस्में हैं, तो मानी के एतबार से जुमले की 2 है, 4 है, 5 है, 3 है। तो मानी के एतबार से जुमले की 5 किस्में हैं। ये राइट आंसर 5 दिया हो तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा 5। कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो चारागर, अजनबी चेहरे, कटी हुई साख, गौदान। तो क्या है, कटी हुई साख जो है कमर जहाँ का है। इसमें टैग हम बता दिए थे कि कमर से क्या होता है, कोई भी साख काटा जाता है, कमर से कोई भी साख काटा जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, कमर जहाँ क्या हो गया, कटी हुई साख। गुल की जिद बताएं, खार, महार, मार, बाई। तो क्या हो जाएगा, गुल की जिद क्या हो जाएगा, खार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, खार। नादा फाजली का पैदाइश कहाँ हुई थी, दिल्ली में, ग्वालियर में, लखनऊ में, जयपुर में। तो कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर में हुई थी। ठीक है, नादा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई थी, ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, ग्वालियर। लुत्फुर रहमान की वफ़ात कहाँ हुई, तो लुत्फुर पटना में, भागलपुर में, दिल्ली में, रांची में। तो कहाँ हुई, तो भागलपुर में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, लुत्फुर रहमान की वफ़ात भागलपुर में हुई थी। भाभी जान में रकैया भाभी का किरदार किस तरह का है, इशारे व कुर्बानी, इशारो कुर्बानी, तेज तराज, चालबाज, बदचलन। तो क्या इशारो कुर्बानी का। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। भाभी जान में रकिया भाभी जो है उसका किरदार क्या है, इशारो कुर्बानी का। हिंदी जबान में तरंगना के मानी क्या होते हैं, आसमान देखना, तारे गिनना, दुनिया घर बनना, चांद को देखना। तो क्या हो जाएगा, तारे गिनना हो जाएगा। तरंगना का मतलब क्या होता है, माने तारे गिनना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। हुस्न मतला किसे कहते हैं, गज़ल के पहले शेर को, दूसरे बा काफिए व हम रदीफ शेर को, उसके बाद क्या है, तीसरे शेर को, आखिरी शेर को। तो दूसरे शेर को क्या कहते हैं, जो काफिया और रदीफ शेर हो उसको क्या कहते हैं, हुस्न मतला कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। मतला के बाद जो भी आता है शेर वो क्या कहलाता है, हुस्न मतला आता है। मतला होता है पहले शेर को, और मक्ता होता है जो आखिरी शेर, जिसमें शायर क्या रखते हैं, अपना तकल्लुस रखते हैं। एक लफ्ज़ जो हर शेर के आखिर में बार बार इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, रदीफ़, काफिया, रबी, अफ़ाइल, तो रदीफ़ कहते हैं। शेर के आखिर में बार बार इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, रदीफ़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और काफिया किसको कहते हैं, रदीफ़ से पहले आने वाले अल्फाज को क्या कहते हैं, काफिया कहते हैं, बार बार आता है। ठीक है, हैयत के एतबार से इल्म की कितनी किस्में हो सकती हैं, 2, 4, 5, 6। हैयत के एतबार से अलम की कितनी किस्में, ठीक है, अलम की कितनी किस्में हैं, 4 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या है, तमद्दु, जज्जुल इस्लाम, मुकदमा शेर व शायरी, दीवाने हाली, इनमें से कोई नहीं। तमद्दु जज्जुल इस्लाम जो है मुसद्दस हाली का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। मुगलिया दरबार से किसी शायर को कखानिया हिंद का खिताब मिला था, तो कखानिया हिंद का खिताब किनको मिला था, जोक को, गालिब को, मीर को, अनीस को। तो जोक को मिला था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। कखानिया शायर किनको कहा जाता, जोक को कहा जाता। साद आजिम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो पटना में, लखनऊ में, दिल्ली में, हैदराबाद में। तो कहाँ हुई थी, पटना में हुई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो। साद आजिम आबादी की पैदाइश पटना में हुई थी। मिसरा मुकम्मल कीजिए, रब का डैश अदा करे कर भाई, तो हमद, शुक्र, तारीफ, सना। तो क्या हो जाएगा, शुक्र अदा करें भाई। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। जमील मजहरी मुजहरी का वफात कब हुआ था, 1904, 1950, 1979, 1985। जमील मुजहरी की वफात जो है
1979 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। जमील मुजाहिरी की वफात 1979 ईस्वी में हुआ था। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई, तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश 1797 में, 1798, 1785 में, 1789 में, 1797 में ईस्वी में हुआ था आगरा में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी में हुआ था। चावल पर कुलवल्ला लिखने का फन किस शिल्प को कहा गया है, मसनवी, गज़ल, मरसिया, रुबाई। तो किसको कहा गया, गज़ल पर कहा गया, गज़ल को। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी राइट हो जाएगा। ठीक है, गज़ल को। चावल पर कुलवल्ला लिखने का फन किस शिल्प को कहा गया है, तो गज़ल को। खत लिखने वाले को क्या कहा जाता है, तो मकतूब निगार, मकतूब है, मजमून निगार, नाबिल निगार। तो क्या कहता है, मकतूब निगार का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट है। ये बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया था, टीआरई में। ठीक है, बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया था। ठीक है, मकतूब निगार किसको कहते हैं, खत लिखने वाले को कहा जाता है। ठीक, किसने खतूत निगारी को मेरा सलाह से मुकलमा बना दिया। ठीक है, तो अबुल कलाम आज़ाद, मेहदी आफादी, गालिब और प्रेमचंद्र। तो किन्होंने कहा था, तो गालिब का है। ठीक है, मेरे निगारी, किसने खतूत निगारी को मेरा सलाह मुकलमा बना दिया, गालिब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अपनी बेटी सकरा के नाम खत के लिखने वाले कौन हैं, अब्दुल गफूर शाहबाज, नासिर काजमी, सैयद अहमद, इनमें से कोई नहीं। तो अब्दुल गफूर शाहबाज जो है अपनी बेटी सकरा के नाम क्या लिखे, खत लिखने वाले कौन है, तो अब्दुल गफूर शाहबाज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। लफ्ज मजमून क्या मानी है, करके दिखाना, बांधना, जमा करना, तहरीर करना। तो लफ्ज मजमून जो है तहरीर करना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, तहरीर करना। मजमून में कितने हिस्से होते हैं, तो मजमून में कितने होते हैं, 3, 4, 2, 5। तो 3 हिस्से होते हैं। मजमून में कितने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। मजमून के किसी हिस्से में उन्वान की तारीफ और मजमून के लिए फिजा तैयार की जाती है, किस लिए, नफ्स मजमून, तमहीद, तामिया, इनमें से कोई नहीं। तो उन्वान जो होता है तारीफ और मजमून के लिए फिजा तैयार की जाती है, तो वो कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, तो आपका तमहीद से स्टार्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। कोई भी चीज़ की तारीफ वो तौसीफ बयान की जाती है, तो सबसे पहले क्या होता है, मजमून में तमहीद ही स्टार्ट किया जाता है, शुरुआत। मजमून निगारी के आगाज़ किस तहरीर से होता है, तो मजमून निगारी का आगाज़ किसकी तहरीर से होता है, किसकी तहरीर से होता है, तो सर सैयद अहमद खां, गालिब, जुर्रा अली और डॉक्टर अब्दुल मुगनी। तो सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट। मजमून निगारी का आगाज़ क्या होता है, सर सैयद अहमद खां की तहरीर से होता है। सर सैयद अहमद खां के किस रिसाले के जरिए मजमून निगारी परवान चढ़ा है, तो किस रिसाले के जरिए, तहज़ीबुल इखलाक, उम्मीद की खुशी, अल हिलाल, गुब्बारे खातिर। तहज़ीबुल इखलाक सर सैयद अहमद खां का मजमून है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है, तो सैयद अहमद खान, निगार अजीम, डॉक्टर अब्दुल मुगनी और इनमें से कोई नहीं। तो अब्दुल मुगनी हो जाएंगे, डॉक्टर अब्दुल मुगनी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट में, अदब की पहचान। मजमून निगारी का आगाज़ किस इदारे से हुआ है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज से, जामिया मलिया दिल्ली से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, पटना यूनिवर्सिटी से। तो ये जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। मजमून निगारी का आगाज़ किस इदारे से हुआ था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। ये जो है आपका उर्दू का था 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100